लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी एकेडमी के जीनियसेस बॉर्डर पर आ गए थे, जहां उनको लेने के लिए अलग अलग लोग आए थे, पर एलेक्स और उसके साथियों को लेने कोई नहीं आया था, जिसकी वजह से वैंग फैमिली का एल्डर और बाकी सब उन्हें पापी खून कहकर चिढ़ा रहे थे। लेकिन तभी वहां एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि मैं इनका वेलकम करने आई हूँ। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में यी किंग जियान को देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी वो एलेक्स का इंपीरियल सिटी में स्वागत करती है और कहती है कि हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। उसी वक्त मोटा लड़का उससे कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो जो हमारा साथ दे रही हो। उसी वक्त वैंग क्लैन के साथी क्लैन वाले एल्डर्स बोलते हैं कि आप इनका साथ क्यों दे रही हैं, ये पापी खून वाले लोग हैं। इस पे किंग वैंग कहती है कि तुम लोग बहुत देर से ये सब बोल रहे हो, ऊपर से तुम में से कुछ ने तो ये भी बोला है कि इनका क्लैन पापियों में महापापी है। ये सुन के एक बंदा कहता है कि हाँ ये सच है। तो किंग वैंग उनसे कहती है कि तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर तुम लोग तो ऐसे भूत बन के खड़े हो, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारती। ये सब वो वैंग फैमिली के एल्डर को देखकर बोल रही थी। तो एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि आपका स्टेटस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन आपको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने कहा था कि इनका क्लैन महापापी क्लैन है। ये सुन के किंग वैंग कहती है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो ये बात दोबारा बोल के दिखाओ। ये सुन के वो सभी लोग एक साथ ये बात रिपीट करते हैं। उसी वक्त ज़मीन फाड़ के बड़े बड़े 3 डिवाइन स्टैचू बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान थे। तभी वो डिवाइन स्टैचू उन सभी एल्डर और वैंग फैमिली के लोगों पर प्रेशर डाल के उन्हें घुटने पर ले आते हैं, जिसे देखकर वो वैंग फैमिली का एल्डर कहता है कि ये एंसेस्टर्स के डिवाइन स्टैचू हम पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। तभी दूसरा बंदा उसे चुप कराते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से हम इस हालत में पहुंचे हैं, कहीं तुम्हारी वजह से हम मारे ना जाएं। तभी किंग वैंग कहती है कि तुम लोग इन्हें पापी खून का कह रहे थे, इसलिए सुप्रीम बीइंग गुस्सा हो गए हैं, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है। ये सुन के वो सभी लोग हाथ जोड़कर उन डिवाइन स्टैचू की तरफ देखते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी उनमें से एक तो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। उसी वक्त उन डिवाइन स्टैचू के पास बने ऑल्टर से रोशनी निकलती है और एलेक्स और उसके दोस्तों को उस ऑल्टर पर ले जाती है, जहां उस ऑल्टर के पास पहुंचने पर मोटा लड़का देखता है कि वो डिवाइन स्टैचू तो बस पत्थर के स्टैचू हैं। इसलिए वो बोलता है कि सीनियर आप यहाँ क्यों नहीं आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें यहाँ आकर गाइडेंस दीजिए। इस पर किंग वैंग उससे कहती है कि क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो। ये सुनकर मोटा लड़का हाँ करता है, क्योंकि वो मन ही मन खास ट्रेजर के सपने देख रहा था जो वो सुप्रीम बीइंग से मांगने वाला था। तभी इधर एलेक्स उन स्टैचू के फेसेस को देखकर समझ जाता है कि ये तो उसके क्लैन के एंसेस्टर्स हैं। उसी वक्त किंग वैंग बताती है कि ये 3 अलग अलग क्लैन के एंसेस्टर्स हैं, जिन्हें पापी खून के नाम से जाना जाता है, और ये सभी साथी थे। इस पे एलेक्स कहता है कि क्या ये 7 किंग्स में से 3 थे। तो किंग वैंग हाँ करती है और कहती है कि जिस ऑल्टर पर तुम खड़े हो वो पहले इनका ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था, और अब उनके मरने के बाद ये एक रिचुअल साइट बन चुकी है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर मोटा लड़का पीछे हट जाता है। तभी एलेक्स कहता है कि तो क्या अभी जो डिवाइन स्टैचू की तरह अपीयरेंस थी वो नकली थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन के किंग वैंग एक ट्रेजर दिखाते हुए कहती है कि मैंने इस रेमिनेंट बोन का इस्तेमाल करा था, जो कि फॉरेन क्लैन को बिलोंग करती है, और इसी की वजह से मैंने इस एंसेस्टर को थोड़े समय के लिए जगाया था। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी प्रीशियस ट्रेजर है, इसी का इस्तेमाल करके फॉरेन क्लैन के एल्डर्स ने अपने एंसेस्टर को जगाकर वो ट्रेजर वाली बात पूछी थी। तभी किंग वैंग कहती है कि ये ट्रेजर मैंने नहीं ढूंढा, बल्कि पुराने समय में मेरी फैमिली ने इकट्ठा करा था और मुझे ये विरासत में मिला है, पर ये ट्रेजर बहुत कम थे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि ये ट्रेजर बहुत ज़्यादा कीमती था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे सीक्रेटली प्यार करती हो और बस मुझे बुरा ना लग जाए इसीलिए मुझसे असली बात छुपा रही हो, पर मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, साथ ही मैं तुम्हें इस वैलेंटाइन का गिफ्ट भी दूंगा। ये सुन के किंग वैंग मोटे लड़के पर बिजली गिरा देती है। तो मोटा लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं है तो बस मना कर देती। तभी किंग वैंग कहती है कि हाँ ये ट्रेजर कीमती है, पर हमारे एंसेस्टर की बॉडी में इतनी सोल एनर्जी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा देर तक जिंदा वापस लाया जा सके। ये सुन के एलेक्स कहता है कि क्या वो लोग सच में बेवकूफ़ बन गए होंगे। इस पर किंग वैंग कहती है कि क्या तुमने उन्हें देखा नहीं कैसे वो लोग माफ़ी मांग रहे थे, पर अब तक उन्हें ये सब पता चल गया होगा और अब गालियाँ बक रहे होंगे, मुझे उनके चेहरे देखने थे। तभी मोटा लड़का बोलता है कि ये सब कमाल का था, पर मुझे नहीं लगता कि इस सब के बावजूद वो फ्यूचर में भी हमारा पीछा छोड़ेंगे। ये सुन के और मोटे लड़के को ध्यान से देखने पर किंग वैंग को उसमें कोई और दिखाई देता है, और वो कहती है कि तुम जल्दी तो नहीं मरने वाले, तो इसे ट्रेनिंग का एक पार्ट ही समझ लो। इस पर मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं अभी नहीं मरने वाला। इस पे किंग वैंग कुछ नहीं कहती और बोलती है कि तुम्हें यहाँ से ले जाने वाले लोग आ गए हैं, अब तुम उस चीज़ को कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
ये सुन के वो सब लोग उन बॉयज़ की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें जाता देख किंग वैंग मन में बोलती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे क्लैन के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारी बस इतनी सी मदद कर सकती हूँ। एलेक्स, मैं होप करूँगी कि फ्यूचर में तुम राइज करो। इस तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो अपने एंसेस्टर्स से किंग वैंग को पनिश करने की गुजारिश कर रहे थे, क्योंकि उसने उन सबको बेवकूफ़ बनाया था। पर चेंग शेंग की मैसेंजर उन सबको बताती है कि वो अभी एकांत में ट्रेनिंग कर रहे हैं और किसी से नहीं मिल सकते। ये सुन के उनमें से एक कहता है कि उन लोगों ने एंसेस्टर्स के रूप का इस्तेमाल करा है और उन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। पर वो मैसेंजर कहती है कि तुम्हें बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये सुन के उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सबके सामने अपने आप को थप्पड़ मारे थे। तो वैंग फैमिली का एल्डर उससे कहता है कि तुम अभी शांत रहो, फ्यूचर में हम उन कीड़ों को मसल कर रख देंगे। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने क्लैन के बॉर्डर के पास रह रहे लोगों के बीच आता है, जहां उस विलेज का चीफ एलेक्स को देखकर उससे कहता है कि तुम चाहते तो अपना सरनेम बदलकर इस नर्क जैसी जगह पर आने से बच सकते थे। इस पे एलेक्स कहता है कि ये मेरा सरनेम है, इसे मैं नहीं बदलने वाला। तभी एक लड़का जिसका नाम शाउ था बोलता है कि अक्सर जो भी यहाँ आता है वो बैटल के दौरान मारा जाता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि आखिर हुआ क्या। ये सुन के शाउ कहता है कि क्योंकि हमारा सरनेम सी है इसलिए हमें स्ट्रांग नहीं बनने दिया जाता। पास्ट में हम मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में से हुआ करते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि हमारे क्लैन की बॉर्डर पर ये हालत है, ये तो उससे भी बुरी है जो कि हमारे वर्ल्ड में हुआ करती थी। तभी वहाँ पर कॉफिन्स में लोगों की लाशें आने लगती हैं। साथ ही उनमें शाउ के फादर भी थे, जिसके पास जाके वो रोने लगता है। तभी एलेक्स उस चीफ से पूछता है कि ये सब कैसे मरे। तो चीफ बोलता है कि इन सब की मौत बैटल में हुई है। हमारे क्लैन ने कई पाप करे हैं, इसलिए हमारे स्ट्रांग लोगों को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और शाउ का फादर उन यंग जीनियसेस में से एक जीनियस था जो अब मर चुका है। ये सुन के एलेक्स गुस्से में बोलता है कि हमारा खून कोई पापी खून नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक है, इसलिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। ये सुनकर वो जीनियस कहता है कि लगता है तुम्हें हमारे एंसेस्टर के पाप नहीं पता कि कैसे उन्होंने हमारे ही इंपॉर्टेंट लोगों के सर काट दिए थे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ये सब इम्पॉसिबल है, ज़रूर इसके पीछे कुछ राज होगा और उसको एक्सप्लेन करने का उनके पास वक्त नहीं होगा, इसलिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमारे क्लैन को पापी कहने की। इस पे वो चीफ कहता है कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और कोई अब जिंदा नहीं है जो इस बात को वेरीफाई कर सके, और अब हमारे पापी खून होने वाली बात तो सब जगह फैल चुकी है और नॉर्मली बोली जाती है। इधर शाउ अपने फादर से कहता है कि मैं बॉर्डर पर जाकर आपका बदला लूंगा। तभी एलेक्स कहता है कि अगर सभी ने ये फैसला कर ही लिया है कि हमारा पापी खून है तो मैं इस जजमेंट को बदल कर रहूंगा और हमारे क्लैन का नाम क्लियर करूंगा। अब अगले दिन से एलेक्स उस विलेज के लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो उन्हें पहले जैसा स्ट्रांग बना सके। जहां ट्रेनिंग देते वक्त वो शाउ के अंदर अपना बचपन देखता है, लेकिन शाउ को ट्रेनिंग करते हुए खून की उल्टियां होती हैं और वो बोलता है कि लगता है आपका स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि ये जगह काफ़ी डेंजरस है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तुम थोड़े समय के लिए मैनेज कर लो, फ्यूचर में हम ये जगह छोड़ देंगे। उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आते हुए कहता है कि लगता है कुछ लोग अपना घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि स्काई ह्यूमन क्लैन का एल्डर था। तभी चीफ उससे कहता है कि शाउ के फादर और बाकी लोग हाल ही में वॉर में शहीद हुए हैं, ये सही समय नहीं है हमारे क्लैन से और लोगों को ले जाने का। तभी एक लड़की रोते हुए अपने फादर से कहती है कि मैं अनाथ नहीं होना चाहती, इसलिए आप वॉर में मत जाना। तभी वो चीफ उस एल्डर से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्लैन तबाह हो जाएगा। तभी वो एल्डर उस बच्ची को गोद में उठाते हुए कहता है कि मैं किसी को अब की बार रिक्रूट करने नहीं आया बल्कि किसी से मिलने आया हूँ। तभी वो एलेक्स की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतनी सी उम्र में बॉय दाऊ लेवल पर पहुंच गए, ये सच में काबिले तारीफ है। मुझे सच में रिग्रेट होता है कि मैंने रूबी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया और तुम्हें स्काई ह्यूमन क्लैन में शामिल नहीं किया, पर यह सब कुछ आज भी हो सकता है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि जो बीत गया वो बीत गया, पर मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता। ये सुन के वो एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हाँ, सच में एक बार पास्ट खराब हो जाए तो उसे रिपेयर नहीं करा जा सकता, जैसे कि तुम्हारी वजह से हमारे क्लैन के गार्डियन मर गए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि वो बुढ़ाऊ बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और वो अपनी हरकतों की वजह से मरा है, ना कि मेरी गलती की वजह से। ये सुन के उस एल्डर को और गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बॉर्डर पर ले जाने आया हूँ क्योंकि यही ऑर्डर है, लेकिन तुम शायद बॉर्डर पर मर सकते हो, इसीलिए मैंने सीनियर से इमॉर्टल मेडिसिन की बात करी है। तुम्हारी इसमें क्या राय है? ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैंने भी उस मेडिसिन के बारे में सुना है और लगता है तुमने भी वो ली है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो, पर मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम तुरंत बॉर्डर पर चल सकते हैं। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बॉर्डर पर जाने के लिए मना कर दोगे और मुझे तुम्हें यहाँ से वापस घर भेजना होगा, पर अब भी मौका है,
तुम चाहो तो यहाँ रुककर ट्रेनिंग कर सकते हो और इन लोगों को अपनी जगह भेज सकते हो। ये बात वो उस छोटी बच्ची को एलेक्स की तरफ फेंकते हुए बोलता है। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे सी क्लैन से पापी खून का दाग हटाना है, इसलिए मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसके साथ जाने लगता है तो विलेज के लोग उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, एक ना एक दिन मैं फॉरेन वर्ल्ड के लोगों पर राज करूंगा। अब एलेक्स और वो एल्डर एम्परर बॉर्डर मार्शल अरीना के पास आ जाते हैं, जहां वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि एक पर्सन के पाप धोने के लिए 100 दुश्मनों को मारना होता है और तुम्हारे क्लैन के पाप देखकर तुम्हें फॉरेन वर्ल्ड के 1 लाख पावरफुल डीमंस को मारना होगा। पर क्या तुम ये कर पाओगे? ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर मैंने फॉरेन वर्ल्ड के 1 लाख लोगों को मार दिया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस पर वो एल्डर कहता है कि हाँ, उनमें से कुछ लोग तो 1000 के बराबर हैं, पर उन्हें मारना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। ये सुन के वो एल्डर सबसे बोलता है कि देखो लोगों, यहाँ कोई क्लेम कर रहा है कि कोई 1 लाख डीमंस को मारेगा, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन हो रहा है? ये सुनकर एक पर्सन कहता है कि पास्ट में जब इनका क्लैन ताकतवर था तब 1 लाख लोगों को मारना आम बात थी, पर अब ये थोड़े से रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे और अपने पापी खून का धब्बा हटा पाएंगे। ये पर्सन जिन फैमिली का मेंबर था। ये सुनकर एलेक्स उसकी तरफ गुस्से में देखता है तो वो जिन फैमिली का मेंबर कहता है कि मुझे घूर कर मत देखो, तुम्हारे लोगों के पास्ट को देखकर किसी को नहीं पता कि तुम हमारा साथ दोगे या दुश्मनों का। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम्हारा इतना लेवल भी नहीं है तो तुम इतना उछल क्यों रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। इस पे वो मेंबर कहता है कि देखो ये कैसे अपने सीनियर को नीचा दिखा रहा है, इसे मुझे अब ठीक करना ही होगा। अब वो दोनों अपना स्पिरिचुअल अटैक तैयार करने लगते हैं, जहाँ एलेक्स उसे अपने डोमेन के अंदर ले आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।